तो साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मिशन मोड में जुट गई है, जिसकी कमान खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई से 2024 के चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। पीएम 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि जिसमें 3 रैलियां शामिल हैं और इसके साथ ही दौरे की शुरुआत छत्तीसगढ़ से होगी, क्योंकि यहां पे विधानसभा के चुनाव हैं। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की नजर पहले उन तमाम राज्यों पर है जहां पर लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव होना है। बिल्कुल, और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तैयार है। 4 राज्यों में छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। तो वहीं यूपी को छोड़कर सभी 3 राज्यों में दिसंबर तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि पीएम मोदी किन राज्यों में दौरा करेंगे और कैसा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का कार्यक्रम। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में किन राज्यों में पहुंचेंगे और कार्यक्रम क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देंगे, क्योंकि यहां पर वो राज्य पहले जहां पर विधानसभहा चुनाव होंगे तो वाराणसी से तेलंगाना अब जाएंगे नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों का यहां पर शुभारंभ करने वाले हैं। NH 563 की अगर हम बात करें, वहां से लेकर वारंगल में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे। वारंगल से बीकानेर पहुंचेंगे, जहां कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के अलग अलग खंडों को वो समर्पित कर देंगे उसको। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के पहले चरण के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट अब वो शुरुआत कर देंगे इसकी। इसके साथ ही बीकानेर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सबसे पहले दिल्ली से वो रायपुर के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, 7 जुलाई की ये तस्वीर की दिल्ली से रायपुर के दौरे पर छत्तीसगढ़, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, तो एक सार्वजनिक बैठक में भी वो भाग लेंगे। तो रायपुर से गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 3 वंदे भारत ट्रेनों की को वो हरी झंडी दिखा के सौगात देंगे। तो ये 7 जुलाई के कार्यक्रम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर से अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो काशी में कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का भी वो जायजा लेंगे, वो भी देखेंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहेंगे, और उनके मिनट टू मिनट का कार्यक्रम हमने आपको बताया। बिल्कुल, तो 2 दिन में 4 राज्यों का वो दौरा अब प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां पर विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में लगभग हो जाएंगे। और टारगेट पर एमपी भी रहेगा, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ से वो शुरुआत कर देंगे, रायपुर से शुरुआत कर देंगे। देखिए, 3 बड़ी रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले, अभितोष लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि दौरे की शुरुआत चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ से हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल, और वहीं पर सबसे पहले धमक यहां पर देना चाहती है बीजेपी। 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा राष्ट्र यहां पर होने वाला है। तो 36 घंटों की अगर बात करें तो 36 घंटों का ये पूरा मिनट टू मिनट का कार्यक्रम हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट का ये पूरे कार्यक्रम है। सबसे पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, और छत्तीसगढ़ इसलिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 7 जुलाई के काशी दौरे को लेकर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा भी लिया। अभितोष, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपनों के जैसा दिखेगा काशी, यानी कि आए तो उनको अपने सपनों जैसा उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया कि पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही हिदायत दी गई कि पीएम मोदी सावन के महीने में काशी आ रहे हैं, और ऐसे में सावन के महीने में निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लगातार बिजली आनी चाहिए। बिजली की समस्या से भी उत्तर प्रदेश कई जगहों पर जूझता हुआ नजर आया। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि कोई कमी यहां पर न रहे, ये कहना है सीएम योगी का। तो पूर्वांचल पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। और ठीक है, इससे पहले कल सीएम योगी ने किस तरह से काशी पहुंचे और तमाम तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितना ये पीएम मोदी का खास दौरा रहेगा, ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। पीएम मोदी 7 जुलाई को 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। दरअसल काशी में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। इसको लेकर वाजिदपुर जनसभा स्थल का सीएम योगी ने खुद जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में जाने का दौरा प्रस्तावित है। ये दौरा गोरखपुर से शुरू होकर वाराणसी में खत्म होगा।
गीता प्रेस के जरिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस समेत विपक्ष को जवाब देंगे, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को धार भी देंगे। एक तरह से ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव का आगाज माना जा रहा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि पीएम मोदी गोरखपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर पूर्वांचल के लोगों को सौगात देंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे अधिकारी भी तैयारी में जुटे हैं। यहां से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का रूट गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या प्रयागराज हो सकता है। बता दें कि पीएम मोदी अपने गोरखपुर दौरे के बाद वाराणसी जाएंगे, जहां पीएम काशी के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही काशी के विकास की रफ्तार बढ़ाने वाली सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं भेंट करेंगे। पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और इसके बाद बरेका के गेस्ट हाउस में उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी। दूसरे दिन पीएम बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए वो पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो उत्तर प्रदेश में राजभर के एक बयान से सियासी तूफान आ गया। शिवपाल यादव यहाँ पे आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने राजभर पर पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल में राजभर खेल करेंगे या शिवराज उन्हें शिवपाल, आप कीजिएगा शिवपाल क्या उन्हें फेल करेंगे? इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। लाल की रासलीला, पियर का कैरेक्टर ढीला, राजभर का खेल, शिवपाल करेंगे फेल। राजभर को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। खास तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवाद पार्टी में दोनों की एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी से सियासी माहौल गर्मा गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में विधायकों के टूटने का बयान दिया, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले आपको राजभर का वो बयान सुनाते हैं जिसने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। सरकार का जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से नाराज है और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है। राजभर के बयान पर पलटवार करने शिवपाल यादव सामने आए। उन्होंने राजभर को हल्का आदमी बताते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तब वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे इनकी दुकान चलने लगे। अब इलेक्शन आया है, इलेक्शन आने पर इनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाए, इस तरीके की बातें करते हैं। वहीं राजभर ने भी शिवपाल को जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस दिन लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे तब पूछूंगा कि कौन हल की बात कर रहा है। कुछ महीनों पहले या कहें कि अभी कुछ समय पहले से आपका झुकाव बीजेपी की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया है। देखिए, तर्क लोगों का अपना है। उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी रहेगी उस वही मुख्यमंत्री से न समस्या के लिए कोई मिलेगा कि हम जाके मिलें अखिलेश जी से कहें कि वहाँ डीएम नहीं सुन रहा है, ये काम है जनता का, तो वो तो नहीं करा सकते। सियासत को समझने वाले जानते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति अभी भी जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में पूर्वांचल की 16 सीटों पर असर रखने वाले ओम प्रकाश राजभर का साथ 2024 की जीत की राह को आसान बना सकता है। हालांकि शिवपाल यादव वोट बैंक के जरिए इस खेल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई। तो वही बीजेपी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने क्या कुछ बड़ा फैसला लिया, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर बीजेपी की रणनीति और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। महासमर में महाविजय के लिए बीजेपी ने बड़ा बदलाव कर दिया है।
मोदी और शाह के मैराथन मंथन के बाद संगठन को नया आकार दिया गया। बीजेपी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे ही बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर दिखा। बीजेपी के नए सिपहसालार बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। 1998 चुनाव में शिबू सोरेन को संथाल से हराकर चुनाव जीता था। क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से तो काम नहीं करता हूँ, पूरी पार्टी काम कर रही है। और मैं क्या समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन उस चुनौती का भारतीय जनता पार्टी सामना करेगी। और मैं समझता हूँ कि बेहतर झारखंड बनाने में झारखंड की जनता का पूरी सहयोग मिलेगा। 14 में 14 सीट निश्चित रूप से, और 14 सीट की ही पार्टी तैयारी कर रही है। इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर दांव चल दिया है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। पंजाब में बीजेपी की पकड़ तेजी से कमजोर हुई है, इसलिए पंजाब में भी बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया। बीजेपी के नए सिपहसालार सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुनील जाखड़ वही हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। अमित शाह जी ने और नड्डा साहब ने जितना बड़ा विश्वास मुझ पे दर्शाया है, मैं समझता हूं कि मेरी उतनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सारी पार्टी संगठन को साथ में लेके, हमारे साथियों को साथ लेके पूरी तरह पंजाब में बीजेपी का परचम फहराया जाए और पंजाब के हितों के ऊपर पहरा दिया जाए। इस बात के लिए ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। बीजेपी में जो बड़े बदलाव हुए हैं, इसकी स्क्रिप्ट 28 जून को देर रात ही लिख दी गई, जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के बीच मैराथन बैठक हुई थी। इससे पहले भी बीजेपी हाईकमान लगातार मंथन कर रहा था। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के महासमर को लेकर बीजेपी पूरी तरह चौकन्नी है। बीजेपी नहीं चाहती कि कर्नाटक जैसे कड़वे अनुभव दोबारा देखने को मिले, इसलिए बीजेपी अब बड़े स्तर पर बदलाव के लिए तैयार भी है और आने वाले सभी चुनावों के लिए कमर कस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में मैं और अभितोष आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन इंडिया डेली लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।